अस्सलाम वालेकुम। सुबह का वक्त था, आसमान बिल्कुल साफ, लेकिन दिल में एक बोझ था, क्योंकि आज मुझे उन इलाकों का रुख करना था जहां सैलाब ने जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने मोबाइल और कैमरे को चार्ज किया, क्योंकि आज जो कुछ देखना था वो मैं चाहता था कि दुनिया भी देखे, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे बहन भाई किस मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। राशन का सामान लिया, सैलाब से मुतासर लोगों को देने के लिए अपनी तैयारी की, बाइक स्टार्ट की और बहावलपुर से जलालपुर के सफर के लिए निकल पड़ा। हवा हल्की हल्की चल रही थी, रास्ता बिल्कुल लंबा और कठिन था, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आज कुछ लोगों से मुलाकात होगी। सफर एक अजीब चीज है, कभी इंसान को थका देता है और कभी नई एनर्जी देता है। रास्ते में प्यास लगी तो गन्ने का जूस पीने के लिए रुक गया। वहां पर सैलाब से मुतासर एक फैमिली से मुलाकात हुई। उसकी दास्तान आप खुद मुलाहिजा फरमाएं। तो आप बताएं, आपको कितना नुकसान हुआ है? मेरे खानदान के 15 घर थे, वो गिर गए हैं। मेरा अपना घर भी गिर चुका है। बहुत तूफान वाला सैलाब था, बहुत तूफान वाला। मैं मौजा सिजादपुर का रिहायशी हूँ। मेरा बस्ती रमज़ान वाला में घर है, वो अभी हम रिश्तेदारों में आए हुए हैं। इस वक्त भी हम परेशान हैं, हम वापसी नहीं जा सकते। अभी कोशिश तो कर रहे हैं कि घर जाएं, तो अभी पानी की कमी नहीं हो रही। सतलुज से पानी अभी भी बह रहा है। तकरीबन यहाँ आपको कितने दिन हो गए, मतलब अपने घर छोड़ कितने दिन हो गए? तकरीबन हमें 16-17 दिन हो गए। तो यहाँ किसके पास रुके हुए हैं? रिश्तेदारों के पास है। तो फिर अपना खर्चा आप उठा रहे हैं या वो दे रहे हैं? हाँ, हम अपना खर्चा कर रहे हैं, वो अपनी पका रहे हैं, अपनी खा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद या कोई मतलब किसी भी इदारे की तरफ से कोई हमें इमदाद नहीं मिली। हमने अपने रिश्तेदार को 4 बंदे फंसे 22,000 रुपये कश्ती वाले को दे के उनको भी हमने खुद अपने पैसों से निकाला है। सही। आपकी फसलें भी तो होंगी यकीनन? फसलें मेरे भाई की थी, 2-3 बीघे थी उसकी, वो भी डूब चुकी है फसल। अच्छा, आपकी नहीं थी फसल? हाँ, मेरी फसल वहाँ नहीं थी, मेरे भाई की थी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं फिर? मैं बिजली का काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। मैकेनिक हैं आप? हाँ, मैं मैकेनिक हूँ, मेरे बिजली का काम करता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। सही। अभी हमारे साथ किसी ने इमदाद नहीं की, हुकूमत ने ना की है, ना कि रेस्क्यू वालों ने की है। अपनी मदद के तहत अब हम रिश्तेदारों के घर आए हैं। सही। तो जब पानी सूख जाएगा तब आप आ जाएंगे? तो आप चक्कर आपने लगाया, आपका घर सेफ है या घर गिर गया, टूट गया? घर गिर गए हैं, घर गिर चुके हैं, घर गिर गए हैं, चौदीवारियाँ भी गिर गए हैं। वहाँ कोई पानी घर के ऊपर से चला गया पानी। छत के ऊपर से? नहीं, छत के ऊपर से नहीं, जो घर हम ऊंचे बनाते हैं सैलाब की वजह से, तो वो घरों के ऊपर सैन के मतलब दाखिल हो गया, सैन के ऊपर से पानी आ गया, घरों में दाखिल हो गया, सामान खराब हो गए, लाखों के सामान जो है हमारे वो भी खत्म हो चुके हैं। आपने चक्कर नहीं लगाया किश्ती पे घर देखने गए तो वहाँ तो उजड़ गया था, कुछ भी घर में कुछ नहीं बचा। मोटर थी पानी वाली पीने वाली, तो उसके ऊपर भी सारा पानी चला गया। पानी भी खराब होगा ना अभी? हाँ, अभी पानी वहाँ खराब है, पीने का नहीं है। बोरें भी खत्म हो चुकी हैं वहाँ की, सब निज़ाम धर्म भरम है। हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा आया सही कि हम आपकी इमदाद करेंगे, मदद करेंगे? आप मरियम नवाज आई थी, उन्होंने कहा कि हम ज़रूर मदद करेंगे, हम सैलाब जब ख़त्म होगा हम मदद करेंगे, दोबारा आपको आबाद करेंगे। हम इसी तवक्को में हैं, हमारी मरियम नवाज मदद करे और हमारी हेल्प करे और हम दोबारा बहाल हो सकें। चलें जी, आपका जो वक़्फ़ था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है और इंशाल्लाह हम अपलोड भी कर देंगे। तो उम्मीद है कि हुकूमत इस पर एक्शन लेगी। जब ये पानी उतर जाएगा ना, तो उम्मीद है कि हुकूमत जो है ना आपकी सुनाई करेगी, और जो आपका नुकसान हो गया है ना, तो वो इंशाल्लाह आपको पैसे की एवज़ या पैसों की शक्ल में या घर बनवा के जो भी उनको बेहतर लगे, इंशाल्लाह उम्मीद है वो हुकूमत करेगी। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम मुस्लिम लीग नून से हैं। अच्छा। हम मुस्लिम लीग नून को वोट भी देते हैं। हम किसी MP MN को नहीं जानते, हम उनकी शख्सियत को वोट देते हैं। ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी अम्मी है, ये रिश्तेदारों के घर थी। अब मैं इसको जो है वो अपनी इसकी बेटी है जलालपुर पीर वाला में, मैं वहाँ इसको लेके घर जा रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ, अपनी बहन के घर इसको लेके जा रहा हूँ। सही सही सही। ये आपके साथ रहती थी? ये हमारे साथ थी। ये हमारा भाई जो है इसे रिश्तेदारों की जगह ले गया था। मैं अब इसको भी दोबारा जो है जलालपुर पीर वाला में इनको लेके जा रहा हूँ। सही है। अभी भी पानी आ रहा है? हाँ, अभी जो है सतलुज का पानी जो है दरिया से बाहर निकल रहा है।
कोई आइडिया है कब तक ये पानी आज मतलब कब तक ये आता रहेगा या कब तक रुक जाएगा? ये उम्मीद है कि कहते हैं कि ये 2-3-4 दिन में जो है ये कमी हो जाएगी, फिर जो पानी नीचे होगा। पानी इंडिया से आ रहा है? हाँ, ये पानी जो है इंडिया से आ रहा है। उन्होंने इतनी पानी भेजा है कि हमारी सोच से भी बालातर था। सही है। 7 लोग नाल खा रहे हैं सामने। अच्छा सही, यूज भी है? नहीं। कुछ और सफर किया तो भूख लग गई। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा नजर आया। वहां रुककर मैंने फिश का ऑर्डर दिया। यकीन करें, बहुत स्वाद था उस फिश में, लेकिन खाने से ज्यादा याद रहे वो लोग जो मुस्कुराहट के साथ सर्व कर रहे थे, जबकि उनके अपने घर भी सैलाब से मुतासिर थे। दिल ये कह रहा था कि खुद भी जरूरतमंद हूं, लेकिन किसी और की हेल्प करना ज्यादा जरूरी है। यहां सब कुछ पानी ने अपने साथ बहाया हुआ था। घर टूट चुके थे, जिंदगी रुक सी गई थी, लेकिन फिर भी लोगों की हिम्मत देखकर यकीन होता है कि इंसान वक्त को हरा देता है। वहां दोस्तों चेक करें, चारों तरफ से पानी है और कवरेज करने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए जो है ना आवाम के पास जा रहा हूँ और ये देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा करें कि व्लॉग बनाने के लिए, इलाके कवरेज करने के लिए कितनी मेहनत होती है। अपनी जान को हथेली पे रखना पड़ता है। अपनी जान को हथेली पे रख के जा रहे हैं। ओवरऑल या व्यू दिखा दें भाई। ये भाई सामने खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि अंदर चलो, हम आपको अंदर और बहुत कुछ दिखाएंगे। क्योंकि यही वक्त होता है जहां इंसानियत का इम्तिहान होता है। जब मैं सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंचा तो वाकई दिल हिल गया। अच्छा दोस्तों, आपने न्यूज़ पे सुना होगा कि जलालपुर में सी पैक की जो पुल है वो टूट चुकी है। तो अभी मैं उसी जगह पे पहुंच चुका हूँ। अभी फिलहाल ट्रैफिक आमद-ओ-रफ्त फिलहाल बंद हो चुकी है और सामने आपको बिल्कुल नज़र आ रही होगी पुल, जो कि इस टाइम टूट का शिकार हो चुकी है। मैंने कुछ लोगों से इंटरव्यू लिया। किसी का घर गया, किसी का माल डूबा, किसी के बच्चे बीमार थे, लेकिन सब एक बात कह रहे थे कि अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। ये अल्फाज सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी कुव्वत आई। मैंने वहां पर व्लॉग भी रिकॉर्ड किया ताकि ये आवाज, ये दर्द, ये सच्चाई दुनिया तक पहुंचे। व्लॉगिंग सिर्फ एक कंटेंट बनाना नहीं होता, कभी कभी ये आवाज उठाना होता है जिसे शायद कोई ना सुन रहा हो। शाम तक मैं वापस निकल चुका था। रास्ता वापसी वही था, लेकिन मेरे अंदर का इंसान बिल्कुल बदल चुका था। हम लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते रहते हैं, लेकिन वहां जो लोग मैंने देखे, उनके पास ना घर था ना खाना, लेकिन फिर भी शुक्र अदा कर रहे थे। अगर आप ये भी लोग देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है, दुआ करें कि अल्लाह उन सब मुसीबत ज़दा लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। अगर हो सके थोड़ी सी हेल्प आप भी करें, क्योंकि किसी की जिंदगी आपकी छोटी सी मदद से बिल्कुल बदल सकती है।
मैं हूं आपका होस्ट इंजमाम खान। मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।